मैनपुरी की विधानसभा सीट भोगांव कई मायने में खास है। एक ओर आबकारी मंत्री रामनरेश अग्निहोत्री भाजपा से फिर से चुनावी दंगल में उतरे हैं, तो सपा से पूर्व मंत्री आलोक साक्य ताल ठोंक रहे हैं। साक्य का भी इस सीट से गहरा नाता रहा है। 2012 तक लगातार 5 बार ये सीट उनके परिवार के खाते में रही थी। वहीं बसपा से अशोक कुमार, कांग्रेस से ममता राजपूत, आम आदमी पार्टी से संतोष श्रीवास्तव, राष्ट्रीय क्रांति पार्टी से सुरजीत कुमार समेत कुल 9 प्रत्याशी चुनावी दंगल में अपना दमखम दिखाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। भोगांव विधानसभा सीट के जातिगत आंकड़ों के अनुसार यहाँ लोधी, क्षत्रिय और ब्राह्मण के साथ ही अन्य पिछड़ी जातियों का भी एक हिस्सा यहाँ भाजपा का वोट बैंक माना जाता है। वहीं सपा का गणित यहाँ दूसरा है। यादव के साथ साथ मुस्लिम और दूसरे नंबर पर आने वाले साक्य मतदाताओं को लामबंद करने की कोशिश में सपा जुटी है। साक्य बिरादरी यहाँ कितनी अहम है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि एडवोकेट रामोतार साक्य यहाँ से 2 बार सपा से विधायक रहे, तो लगातार 3 बार उनके बेटे आलोक साक्य यहाँ से विधायक चुने गए। 2012 में सपा सरकार में वे मंत्री भी रहे, लेकिन 2017 में यहाँ फिजा बदली और भाजपा से रामनरेश अग्निहोत्री ने बड़ा उलटफेर करते हुए जीत दर्ज की। इस उलटफेर का अग्निहोत्री को इनाम भी मिला और वे आबकारी मंत्री भी बने। अग्निहोत्री के पक्ष की ओर देखें तो आबादी के हिसाब से यहाँ पहले स्थान पर लोधी मतदाता है। लोधी बिरादरी में उनकी अच्छी पहुंच और पकड़ है। साथ ही क्षत्रिय, ब्राह्मण के अलावा अन्य पिछड़ी जातियों को रिझाने में वे जुटे हैं। अगर दोनों पक्षों को समान रूप से देखें तो यहाँ मुकाबला कांटे का है। बहरहाल सपा के सामने फिर से अपनी खोई हुई जमीन वापस लाने की चुनौती है, तो भाजपा को इस जमीन पर मजबूती से कदम जमाए रखने की चुनौती। फिलहाल दोनों ही विकास की बात कर रहे हैं, वहीं जनता में भी विकास, रोजगार ये मुद्दे हावी हैं। ग्रामीण क्षेत्र आज भी जहाँ पिछड़े हैं, तो वहीं रोजगार के यहाँ इंतजाम नहीं है। जनता के बीच यही मुद्दे हैं कि 5 साल में जो हमने कार्य करके दिखाया है, कोरोना काल में जनता को मुफ्त राशन देके जो राहत का काम देने का काम किया, ये अपना जो योजना सरकार ने चलाई है, मुफ्त इलाज कराने के लिए जो व्यवस्था मोदी जी ने कराई है, गरीबों ने मुफ्त इलाज हुआ है। एवं सबसे बड़ा मुद्दा है सुरक्षा का जी। पहले लोगों की भैंस खुल जाती थी, दुकान में अंदर सामान लेने जाते थे तो मोटरसाइकिल गायब हो जाती थी, बहन बेटियों को 7 बजे के बाद आदमी घर से निकालता नहीं था। तो सबसे बड़ा मुद्दा है जो माहौल का परिवर्तन हुआ है। आज गुंडा राज खत्म हो गया और कानून का राज स्थापित हुआ है। अच्छा, ग्रामीण कुछ गायों को लेकर परेशान है? गायों को लेकर जरूर परेशानी है, लेकिन सरकार की जो योजना है उस हिसाब से हर ग्राम पंचायत में एक गौशाला बनाई जा रही है। अभी तक 5-10% गाँव में गौशाला बन पाई है, इसीलिए थोड़ी समस्या है। जैसे ही 100% गांव में गौशाला बन जाएगी तो पूर्णतः मुझे विश्वास है कि ये गाय सांड की जो समस्या है ये दूर हो जाएगी। अच्छा, यूपी सरकार 2 बार राशन दे रही है, तो इसका क्या मतदान पर कोई फर्क पड़ेगा क्या? बिल्कुल पड़ेगा। ये तो एक राजा का धर्म होता है कि अपनी प्रजा का पेट का पालन करना, ये तो एक राजा का धर्म रहा है। और कोरोना काल में जैसे आपको पता है फैक्ट्री बंद हो गई, उद्योग बंद हो गए, धंधे बंद हो गए, तो रोजगार की समस्या थी, लोगों के पास खाने की व्यवस्था नहीं थी। तो इसीलिए इसके मद्देनजर सरकार ने कदम उठाया कि कम से कम हमारी सरकार में कोई भूखे पेट न सोए। इसीलिए सरकार ने ये प्रावधान किया कि 2 बार राशन मिले ताकि हमारी जनता भूख से प्रताड़ित न हो। अच्छा, सपा ने अभी अपने घोषणा पत्र में भी कुछ वायदे किए हैं, 2 गैस सिलेंडर देंगे, बिजली मुफ्त देंगे। वो ऐसे वादे इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि सरकार में नहीं आएंगे। वो आप बातें करेंगे कि हम आसमान से तारे तोड़ के ले आएंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि हम सरकार में नहीं आ रही, तो जो बोलना है बोलते रहो, कर तो कुछ पाएंगे नहीं। इसीलिए बेफिजूल के वादे कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आनी तय। हर जगह आप जाएंगे गांव में तो गांव के लोगों की ज़बान पर केवल एक ही नाम है, जय मोदी तय मोदी, जय योगी तय योगी। अच्छा, कानून व्यवस्था को लेकर क्या कहना चाहेंगे? कानून व्यवस्था को लेकर मैंने आपको बताया, जनता में सबसे बड़ी अगर राहत किसी चीज़ की है तो वो कानून व्यवस्था की है। ये सपा के गुंडे थाने और तहसील चलाते थे, आज हमारे अफसर थाने और तहसील चला रहे हैं। लोगों की भैंसें खोल ली जाती थी। अगर आदमी दुकान में सौदा अंदर लेने जाता था तो बाहर से मोटरसाइकिल गायब हो जाती थी। रोडों के हिसाब से इन गुंडों ने अपने क्षेत्र बांट रखे थे कि यहाँ तुम लूट करो, वहाँ हम लूट करेंगे। आज ऐसा कुछ नहीं है। रात में 12 बजे भी अगर कोई महिला की तबीयत खराब हो जाती है तो आराम से जाके अपने अस्पताल में दवा ले सकती है। पहले 7 बजे के बाद महिलाएं नहीं निकलती थी। आप लोगों से पूछिए, लोग बताएंगे आपको। अच्छा, कुछ लोगों का आरोप ये भी है कि अब जो प्रत्याशी हैं
वो जाति से ब्राह्मण हैं, तो ऐसे में वो अपने पास या अपनी केबिन में या ऑफिस में किसी दलित को देखना पसंद नहीं करते। ये बात जो हमारे साथ लोग कन्वेंसिंग में चल रहे हैं, अगर दलित समुदाय के सबसे ज़्यादा लोग आपको न दिखाई दें तो आप कहिएगा। अगर सबसे ज़्यादा सम्मान करने का काम किया है तो दलित समुदाय का किया है, और उसी का नतीजा है कि इस बार जो बसपा का कोर वोट बैंक होता है वो खिसक के भारतीय जनता पार्टी के पास आ रहा है। बसपा इस बार 10,000 क्रॉस नहीं कर रही, और जब 10,000 क्रॉस नहीं कर रही तो बाकी का उनका जितना भी वोट है वो भारतीय जनता पार्टी के पास आ रहा है। अच्छा, लोगों का ये भी तर्क है कि यहाँ जो प्रत्याशी हैं वो बाहर से ला के खड़े कर दिए, यहाँ का स्थानीय प्रत्याशी बीजेपी ने खड़ा नहीं किया। स्थानीय तो हैं ही, मैनपुरी के रहने वाले हैं, बिल्कुल स्थानीय। और कहाँ से आए? आलोक साक्य जी कहाँ के? वो भी तो मैनपुरी रहते। अशोक चौहान जी जो बसपा से लड़ रहे वो कहाँ के? वो भी मैनपुरी मकान बना के रह रहे। तो स्थानीय और बारी का मुद्दा नहीं है, ये मैनपुरी के हैं। कांग्रेस की ममता जी हैं, वो भी मैनपुरी की हैं। तो पूरा जिला, मैं तो मानता हूँ पूरे जिले पे, जो भी जिले में रह रहा है उसका हर विधानसभा पे अधिकार है। और अखिलेश यादव जी कहाँ के रहने वाले हैं? करेल के रहने वाले हैं क्या? वो भी तो करेल के नहीं है। ब्रजेश कटेरिया जी समाजवादी पार्टी के मैनपुरी में रह रहे हैं। राजकुमार यादव जी सपा के प्रत्याशी है, वो जसराना के। तो स्थानीय भारी का तो कोई मुद्दा ही नहीं है। अच्छा, आप अपनी विधानसभा में किससे मुकाबला मानते हैं? किसी से नहीं मानते, हमारा मुकाबला खुद से है। पिछली बार 20,000 से जीते थे, इस बार लड़ाई ये है कि 25,000 से जीतेंगे कि 30,000 से जीतेंगे। अच्छा, भौगोलिक स्थिति पे अगर नज़र डालें तो यहाँ भौगोलिक स्थिति क्या है? जातिगत आंकड़ों पर नज़र डालें तो किसका निर्णायक भूमिका किसकी होती है? देखिए, जातिगत आंकड़े इस बार ध्वस्त हो गए हैं, पिछली बार भी हुए थे और इस बार फिर होने वाले हैं। इसलिए जाति के फेर में फंसाने का काम समाजवादियों का है, भारतीय जनता पार्टी का नहीं। हम सभी जात को एक मानते हैं, सभी को बराबर मानते हैं और सभी के लिए सेवा करने का हौसला हिम्मत रखते हैं।